नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत एक लॉन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आयोजित कार्यक्रम का बीएचयू छात्रों ने जमकर किया विरोध। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर विभागीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। बीएचयू पत्रकारिता विभाग की डॉक्टर शोभना जातिगत व्यवहार का आरोप लगाते हुए बैठी धरने पर। और शासन के निर्देश पर लगभग 1 वर्ष बाद छोटे बच्चों ने विद्यालय शुरू किया जाना। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाना अंतर्गत एक लॉन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आयोजित कार्यक्रम का बीएचयू छात्रों ने जमकर विरोध किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लंका थाना अंतर्गत एक लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम से पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। बीएचयू के मुख्य द्वार पर छात्रों ने पोस्टर लेकर महामना की कामना सद्भावना के नारे लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध करने वाले छात्रों का दावा है कि ये लॉन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है। इस पर भू माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इसका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और पूरे गेट को छावनी में तब्दील कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों का ज्ञापन लिया। उन्होंने छात्रों की बात को कुछ अधिकारियों तक ले जाने की बात कही, तब जाकर छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं इस दौरान छात्र एलन शर्मा ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन नरिया पर स्थित है। उस पर वहां का एक भू माफिया एक लॉन संचालित कर रहा है। इस जमीन को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामला चल रहा है। इस मामले में 3 मार्च को सुनवाई भी होनी है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और उच्च शिक्षा में भारतीयता की उत्कृष्टता पर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कब्जे वाली जमीन पर कार्यक्रम होना शर्मनाक है। किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट करें, क्या मांगे हैं? आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को ज्ञापन देने के लिए। एक्चुअली क्या है कि पिछले कई 20 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ज़मीन जो नरिया पर स्थित है, उस पर यहाँ का एक भू माफिया शशि मौर्य कब्जा करके वहाँ चौधरी लॉन के रूप में संचालित कर रहा है। और विश्वविद्यालय अपनी उस ज़मीन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में केस दाखिल किया हुआ है और केस लड़ भी रहा है। आने वाली 3 तारीख को उस दिन डेट भी पड़ने वाली है और उस दिन जो है उस केस के बारे में सुनवाई भी होगी। यहाँ नड्डा जी आए हैं, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए एवं भारतीयता की उच्चता को उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काशी में आना और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ज़मीन है, कब्जे वाली ज़मीन है, जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहुंचना कहीं ना कहीं शर्मनाक है उस पार्टी के लिए भी, जो पार्टी इस विचार से कार्य कर रही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्र में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले छात्र भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में विचार करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं उस नैतिक सम्मान के लिए, उस विश्वविद्यालय की कब्जा मुक्ति के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। नड्डा जी को ये बताना चाहते हैं कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की गई है और वो विश्वविद्यालय की जमीन है। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर विभागीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। भिखारीपुर स्थित बिजली विभाग पर विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सत्यनारायण उपाध्याय ने बताया कि यूपी पीसीएल में 2G2 संवर्ग है, उसकी लंबित समस्याएं चल रही हैं, जिसके बारे में लगातार पत्राचार दिया गया है, जिसमें हमारा 4200 ग्रेड का मुद्दा है, जो बार बार विभाग नियम बदलता है उसका मुद्दा है, और ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जो कई वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं। उनका कहना था कि इसमें विभाग तानाशाही रवैया अपना रहा है, जिसे लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा संगठन जिंदाबाद।
किन मुद्दों को लेके आज बैठे हैं, किस बारे? ये जो हमारा मुद्दा है, ये जो विभाग में यूपीपीसीएल में एक TG2 संवर्ग है, उसका लंबित समस्याएं चल रही हैं, जिसके बारे में लगातार पत्राचार दिया गया है, जिसमें हमारा 4200 ग्रेड पे का मुद्दा है, हमारा पदोन्नति का जो बार बार विभाग नियम बदलता है उसका मुद्दा है, आमेलन का मुद्दा है, हमारा टाइम स्केल का मुद्दा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कई वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं, जिसके संबंध में प्रबंधन को लगातार पत्राचार किया गया है, लेकिन प्रबंधन अपना तानाशाही रवैया दिखा रहा है, जिसके कारण हम लोग को विवश होकर के अब आंदोलन का रास्ता अपनाया गया है, जिसके 5वें चरण में आज यहाँ आंदोलन हो रहा है। कितनी सूत्री मांगे थी आप लोग? ये हमारी 9 सूत्री मांगे यूपीपीसीएल की थी। उसके बाद उत्पादन में भी हमारा चलता है संगठन, वहाँ का अलग मुद्दा था। ये एक दिवसीय धरना है या? यह हमारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन है। यह पूरे प्रदेश में समस्त डिस्कॉम मुख्यालय पर आज एक दिवसीय धरना हो रहा है। बीएचयू पत्रकारिता विभाग की डॉक्टर शोभना जातिगत व्यवहार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शोभना नार्लिकर धरने पर बैठी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 19 वर्ष से वो बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। अवकाश विभाग के एसओ सुरेंद्र मिश्रा ने अभद्र व्यवहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर वो धरने पर बैठी। डॉक्टर शोभना का आरोप था कि मैं दलित हूं और एक दलित महिला एचओडी ना बने, इसलिए 3 बार से उन्हें LWP पर डाला जाता है और मेरी सीनियरिटी को प्रभावित किया जा रहा है। उनका कहना था कि उन्होंने मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव कम ली है, फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जातिगत व्यवहार का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पिछले 19 साल से जो है मैं बीएचयू की सेवा कर रही हूँ और मैं अभी 12 बजे जो है वहाँ से धरने पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है एसओ जो है अवकाश विभाग के सुरेंद्र मिश्रा, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मिसबिहेव किया। इसलिए मेरा कोई मंशा नहीं थी धरना पे बैठने की, लेकिन मिसबिहेव करने के कारण जो है मैं वो धरने पे बैठ गई, वहीं पर बैठ गई मैं। उसके पश्चात जो है मेरा एक रजिस्ट्रार से भी मैंने बात की सुबह में कि मैं जो है रेगुलर सर्विस कर रही हूँ, उसके बावजूद भी जो है मुझे विदाउट पे लीव पे डाला गया है, ताकि मेरी सीनियरिटी पूरी तरह से यहाँ से जो है प्रभावित हो चुकी है। मैं विभाग में होने के बाद इन्होंने 2013 में विभाग से रजिस्टर भी मंगाया कि विभाग में है या नहीं, अटेंडेंस की भी इनके पास एविडेंस है, और बीएचयू ने जो है मुझे पूरी सैलरी भी दी है। इसके सभी के बावजूद जो है मुझसे ये बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है। केवल एक मैं दलित होने के कारण जो है एक दलित महिला एचओडी ना बने, इसलिए 3 बार जब भी मेरी बारी आती है, जब भी ड्यू आता है मेरा एचओडी का, तो तुरंत डीन को दिया जाता है और मेरी सीनियरिटी को बार बार प्रभावित किया जाता है। मैं रेगुलर सर्विस पे होने के बावजूद मुझे LWP माने लीव विदाउट पे पे डाला जाता है, या उसके कारण मेरी सर्विस बार बार खंडित हो रही है। इसी के लिए जो है मैं न्याय के लिए जो है गुहार लगाने के लिए सुबह से धरने पे बैठी हूँ। आपकी मांगे क्या क्या है? मेरी पहली मांग है कि मैं विभाग में होने के बावजूद सारे एविडेंस होने के बाद LWP जो मुझे रखा गया है वो तुरंत हटाया जाए। मेरी दूसरी मांग है कि मैं चाइल्ड केयर लीव जो है मैंने जो है एक्सेस नहीं लिया है। 1.5 साल मैंने चाइल्ड केयर लीव लिया है, 3 महीना केवल मैंने मैटरनिटी लीव लिया है। ये मुझे गोल घुमाकर जो है 2009 का मामला, 8 का मामले को 2021 के मामले को जोड़ रहे हैं, जबकि इसका और उसका कोई संबंध नहीं। 6 महीने की मैटरनिटी लीव रहती है तो मैंने 3 ही महीने लिया है। उसके बाद मैंने 3 महीने का माह का बच्चा लेके ज्वाइन किया है जॉब, मेरा रेगुलर सर्विस कर रही मैं। उसके पश्चात मैंने 2 साल की चाइल्ड केयर लीव होती तो मैंने 1.5 साल ली। उसके बाद भी इनका कहना है डॉक्यूमेंट्स पे बात ना करते हुए ये मेरे दलित होने पे बात कर रहे हैं। इस बात का दुर्भाग्य है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कि जातिगत जो है यहाँ पर व्यवहार किया जाता है। शासन के निर्देश पर लगभग 1 वर्ष बाद छोटे बच्चों ने विद्यालय जाना शुरू किया। शासन के निर्देश पर आज 1 वर्ष बाद नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिला। शिवपुर बाईपास स्थित गुरु नानक इंग्लिश स्कूल में कक्षा 1 व कक्षा 5 के बच्चों को स्कूल बुलाया गया तथा स्कूल में प्रवेश करते ही सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग समेत वैश्विक महामारी कोरोना की विशेष सावधानी बरतने के साथ ही उनके अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल निर्मल राठौर ने बताया कि शासन के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए
आज क्लास 1 और 5th के बच्चों को बुलाया गया है और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बिठाया गया है। वहीं स्कूल की डायरेक्टर ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और हमारे स्कूल में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है और गार्जियंस को भी यह बताया जा रहा है कि आप भी सावधानी के साथ बच्चों को मास्क पहनाकर ही स्कूल भेजें। Today, 1st March, we welcome the children coming to school, especially of the primary school, class 1 to class 5. We are extremely happy to receive them in the school. The teachers are also very joyous to see the school, and more importantly, we were very happy to see the happy faces of the children coming to the school after a long time, nearly a year. They have come to school. And we have made all the arrangements for the children to take care of them, their health and all health related issues, other issues, right from beginning the thermal scanning at the gate, providing them the sanitizers thereafter, taking the children to their respective classes in line, maintaining the social distance. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। काशी में बीजेपी अध्यक्ष के पहले दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह दिखा। हालांकि दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज दर्शन पूजन के बाद उन्हें स्फूर्ति और ताकत मिली है। हमने देश की उन्नति और समाज कल्याण के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसे कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पर पार्टी काम करेगी। वहीं दर्शन के बाद जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर के बाहर बनारसी कचौड़ी और जलेबी का भी स्वाद चखा। भैरव जी का आशीर्वाद लिया है। स्फूर्ति और आशीर्वाद से जो ताकत मुझे मिली है वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, तो ऐसी प्रार्थना की है और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। भारत में भी सक्षम तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में अपना योगदान कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण से लड़ने में जो सफलता मिली है उसको हम अग्रसर रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनके बताए रास्ते पर चलते हुए, पार्टी को मजबूती देते हुए और पार्टी की मजबूती समाज कल्याण में लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ इस कोरोना संक्रमण को भी हम अच्छे से लड़ पाएंगे। बीएचयू केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने फीस वृद्धि के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर कुलपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। छात्र चंदन सागर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीट का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंटरमीडिएट विद्यालयों का और मिडिल क्लास के विद्यालयों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडमिशन के लिए। उस एडमिशन प्रक्रिया में 60 से 70% तक फीस वृद्धि की गई है, जो कि 2020 से 21 तक की एडमिशन प्रक्रिया में नहीं था और यह आशंका है कि विश्वविद्यालय के जितने भी कोर्स हैं उनमें भी फीस वृद्धि कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया गया है। अगर ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम सभी छात्र बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। कोई बाहरी लोगों को बुला करके जो लोग निलंबित हैं विश्वविद्यालय में चुने जाते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवा करके ट्विटर पे डालते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का। हम लोग विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के मामले को लेकर के जो ये ज्ञापन दिया गया है वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब को, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेट का नोटिफिकेशन जारी किया है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का, जिसमें विद्यालयों का और इंटरमीडिएट विद्यालयों का और मिडिल क्लास के विद्यालयों का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है एडमिशन के लिए। उस एडमिशन प्रक्रिया में एडमिशन फॉर्म में जो है 60 से लेकर के 78% तक की वृद्धि की गई है, जो कि 2020 से 21 वाले नोटिफिकेशन में ये नहीं था, लेकिन 2021 से 22 वाले नोटिफिकेशन में इतने इन लोगों ने 60 से 70% की वृद्धि की है। और आशंका और अंदर की खबर ये भी है कि विश्वविद्यालय के जितने कोर्सेज हैं उनमें भी ये फीस वृद्धि का मामला जो है कर रहे हैं, अंदर से ये फीस बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग आए थे ज्ञापन देने, ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया है और अगर ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर हमारे ज्ञापन पे कोई लिखित जवाब नहीं देते हैं तो फिर हम आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ज्ञापन किसको दिए हैं?
और स्टार साहब को दिया, वीसी साहब नहीं। मिसेज इंडिया गुंजन विश्वकर्मा के रामनगर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सोमवार को 2021 की मिसेज इंडिया गुंजन विश्वकर्मा रामनगर पहुंची मिसेज इंडिया ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों के साथ सेल्फी भी ली। रामनगर आगमन पर मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष द्विवेदी, नंदलाल चौहान, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जायसवाल इत्यादि लोगों ने उन्हें बुके देकर व उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। मैम, आज आपका रामनगर में आने का प्रायोजन देखिए, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ इंसान को सम्मान मिलता है वहाँ जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी है, मैं तो सोची थी सीधे घर जाना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए लोग इतने खड़े थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे लिए इतने देर तक खड़े रहे, मुझे सम्मान देने के लिए खड़े रहे। इससे ये साबित होता है कि लड़कियों के लिए तो सबके दिल में सम्मान है और अच्छा लगा। मैम, क्या कोई राजनीतिक पहलू भी है? राजनीति क्षेत्र में जाना चाहती है? राजनीति के बारे में आर भी नहीं जानती, राजनीति का आर क्या होता है मैं नहीं जानती। मैं अपने लाइन में अपने लिए मैं बनी हूँ मिसेज इंडिया, और उन लड़कियों के लिए बनी हूँ जो अपने सपने नहीं देख पाती हैं, शादी के बाद नहीं पूरे कर पाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप नहीं कर सकते, आप अपने सपने देखते हो तो जरूर पूरा कर सकते हैं। और मैं अपने लिए बनी हूँ, उन लोगों के लिए बनी हूँ, और मुझे अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ना। मैं राजनीति का रामनगर वासियों के लिए कुछ संदेश क्या, मैं तो रामनगर में ही रही हूँ बहुत सालों तक, यहीं पढ़ाई मेरी हुई है, BHU में पढ़ाई हुई थी, यहाँ आना जाना मेरा है, तो मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी उदय द्वारा अपने 4 अभियान के तहत 10 दिवसीय जागरूकता रैली निकाली गई। सिगरा भारत माता मंदिर के प्रांगण से रोटरी क्लब वाराणसी उदय द्वारा 10 दिनों के लिए 26 शहरों को जोड़ते हुए 4 उद्देश्यों को लेकर, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण एवं 100% साक्षरता की मुहिम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने कहा कि यह यात्रा जन जागरूकता के उद्देश्य से निकाली जा रही है, जिसमें हम लोग लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों को जागरूक करेंगे। जिन शहरों में हम लोग जाएंगे, अपने उद्देश्यों को लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे। वाराणसी से ये यात्रा शुरू होकर गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर इत्यादि शहरों में जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी एक नुक्कड़ नाटक की टीम है जो हर जगह, हर शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेगी। जैसे कि आज हम लोग पहली मार्च है, हम लोग रोटरी यात्रा 10 दिनों के लिए 26 शहरों को जोड़ते हुए 4 उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत है, नशा मुक्ति है, नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति सेना, और चौथा है कि 100% साक्षरता और साक्षर भारत हो हमारा। इस रोटरी यात्रा के माध्यम से जन जागरण, जन चेतना रैली है, एक तरीके से यात्रा है, जिसमें हम लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों को जागरूक करेंगे। और जिन शहरों में हम जाएंगे, बेसिकली जो भी हमारे उद्देश्य है उसके बारे में हम उनको जागरूक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ से भी हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है, जो कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आपका ये गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, आपका ये सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, रेणुकूट और मिर्जापुर। तो पैदल ही जाएंगे या कैसे जाएंगे? नहीं, हमारी 3-4 गाड़ियां हैं जिसपे हम लोग जाएंगे। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है जो रोट्रैक्ट और रोट्रैक्टर्स, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोटरी यात्रा में हमारे रोटेरियन बंधु के साथ साथ हमारे पास रोट्रैक्टर भी है जो यंग है, जो आगे चल करके भारत का और समाज कार्यों में जो नेतृत्व कर सके। श्री काशी सत्संग मंडल द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति पर शोभा यात्रा निकाली गई।
श्री काशी सत्संग मंडल द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ज्ञानवापी से होकर मैदागिन, लोहराबीर, चौकाघाट, पांडेपुर होते हुए सार्वभौम शांति आश्रम कैथी पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण हर हर महादेव व जय श्री राम के उद्घोष के साथ चल रहे थे। इस दौरान 121 भूदेव भी शामिल हुए। यह यात्रा आचार्य सूर्यलाल शास्त्री के आचार्यत्व में निकाली गई। इस आयोजन में सुरेंद्र अग्रवाल, प्रतीक गुप्ता, रवि शास्त्री, गोपीनाथ सराफ इत्यादि बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। शोभा यात्रा हर माघ महीने में 9 दिन की नवाहन पाठ होता है ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर में। 9-10वें दिन यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलती जो मार्कंडे कैथी धाम जाती है, वहाँ गौशाला में, और पूरा ताजे बाजे के साथ ये मैदागिन, लोहराबीर और कबीर चौरा और पांडेपुर होते हुए, आशापुर होते हुए कैथी जाएगी शोभा यात्रा। इसमें हजारों की संख्या में भक्त होते हैं और 121 भूदेव जो 9 दिन रामायण पाठ करते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो क्या भंडारा वगैरह भी होता है? वहाँ भंडारा, बहुत दिव्य भंडारा होता है। वहाँ हजारों भक्त प्रसाद लेते हैं और बड़े दिव्य पूजन पाठ और श्रृंगार के साथ प्रभु राम का पूर्णाहुति जो नवाहन पाठ होता है उसका पूर्णाहुति की जाती है। कितनी पुरानी परंपरा है ये विगत अभी जो सूर्यलाल शास्त्री जी आचार्य जी कर रहे हैं, ये 63 वर्षों से तो यही करते आ रहे हैं। और इसके पहले अनादिकाल से, पहले छोटेलाल शास्त्री जी थे, बड़े विद्वान थे, व्यास वो करते थे। मैं अनादिकाल से बाबा विश्वनाथ के धाम में, मंदिर में ये राम कथा होती चली आ रही है। काशी विश्वनाथ दल की ओर से महिला सभा की जिला अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव द्वारा जिलाध्यक्ष महिला सभा कंचन तिवारी को मनोनीत किया गया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने अपनी मुहर लगाई। जंत्रलेश्वर यादव ने कहा कि आज पूरे देश में काशी विश्वनाथ दल काम कर रहा है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष निस्वार्थ भाव से काशी विश्वनाथ दल का परचम लहरा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष सारिका सिन्हा ने जिलाध्यक्ष कंचन तिवारी का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इस मौके पर ज्योति यादव, सोनी जायसवाल, अनुपमा जायसवाल, वंदना श्रीवास्तव, सौरभ उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज द्वितीय चरण में यहाँ पे हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती कंचन तिवारी जी को मेरी कार्यकारिणी समिति ने घोषित किया है जिलाध्यक्ष। इसको सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। प्रथम चरण में इसके पूर्व शहर अध्यक्ष हमारी हुई हैं सारिका जी, उनको भी हार्दिक बधाई। आज हमारा काशी विश्वनाथ दल 28 राज्यों में काम कर रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, इधर आपका राजस्थान, ओम अग्रवाल जी, झारखंड और कर्नाटक, सभी राज्यों में हम लोग धीरे धीरे अपना काशी विश्वनाथ दल का संगठन बढ़ा रहे हैं। ये देश हित, जनहित, समाज हित, असहायों के लिए, निराश्रितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे संस्था में राजीव सिंह जी ने 5 बिस्वा ज़मीन दी है हॉस्पिटल बनाने के लिए। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, जिसमें हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये गरीबों के लिए होगा, जिसमें एक मिनिमम चार्ज भी रखा जाएगा ताकि उससे वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। जन अधिकार पार्टी ने 16 सूत्री मांगों के समर्थन में शास्त्री घाट पर धरना दिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियम, नई शिक्षा नीति, वर्ष रणनीति की खामियों तथा प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी द्वारा शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर लोगों ने कहा कि हम 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इस मौके पर विजय नारायण वर्मा, दुर्गा प्रसाद मौर्य, हेमंत कुमार मौर्य इत्यादि पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम लोग विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के आज शास्त्री घाट पे उपस्थित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार द्वारा लाई गई कृषि नीति जो किसानों के विरोध में है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के और विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के हम लोग अपने गांव में धरना प्रदर्शन करते हैं। और आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? प्रमुख मांगे क्या? प्रमुख मांगे आज इस समय वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई है, पेट्रोल डीजल की मूल्य की जो वृद्धि बहुत बेतहाशा हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए और किसानों द्वारा जो इस समय नई कृषि नीति के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जो हम लोगों के विरोध में है, हम किसानों के विरोध में है,
हम उसका पूर्ण रूपेण विरोध करते हुए आज उस चीज़ को हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे नीतियों को अपने वापस ले और महंगाई पर पूर्णतः रोक लगाने का प्रयास करें। मांगे ना पूरी हो जाने पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम लोग बार बार अभी आंदोलन संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अगर नहीं मांगे पूरी होंगी तो हम लोग सड़क पर उतर करके उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। सुबह बनारस मंच पर जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के विश्व गुरु के वैश्विक गौरव का लक्ष्य लिए युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा सुबह बनारस मंच 80 घाट पर साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन जागृति सेवा संस्थान एक साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन है। इस संस्था के संस्थापक व संयोजक डॉक्टर विंध्याचल पांडे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी, मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र, आयोजक अवनीश पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम है सुबह बनारस मंच पर? आज सुबह बनारस मंच पर विश्व गुरु पथ के हमराही वैश्विक गौरव लक्ष्य हमारा लिए इस विषय पर युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए एक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र हैं, जो कि सोच विचार के संपादक हैं और वहाँ पर बड़े काशी के सबसे बड़े साहित्यकार हैं, सम्मानित साहित्यकार हैं। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या? इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन है, ताकि जो हमारे भारत का विश्व गुरु का वैश्विक गौरव है उस लक्ष्य को प्राप्त किया सके। क्योंकि भारत पहले से ही विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु है, लेकिन भारत को विश्व गुरु का वैश्विक गौरव प्राप्त नहीं है। और इसी वैश्विक गौरव के लिए, भारत के विश्व गुरु के वैश्विक गौरव के लिए हम युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, समाज को एक नई राह दिखाना चाहते हैं काशी की संस्कृति और साहित्य के माध्यम से। अखिल भारतीय वर्षीय गौड़ महासभा द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय वर्षीय गौड़ महासभा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने शास्त्री घाट पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें गौड़ व खरवार जनजाति के लोगों का ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, भूमि संबंधित लंबित विवादों को तुरंत निस्तारित किया जाए इत्यादि मांगे शामिल हैं। प्रदर्शन में श्यामा गौड़, हंसराज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसा आप सभी लोगों को विदित होगा कि हमने 2002 में पार्लियामेंट में बिल 2002 के बाद 2003 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसके तहत पूर्वांचल के 13 जिलों में गौड़ और खरवार सहित अन्य जातियों को एसटी का दर्जा दिया गया है। परंतु दुर्भाग्यवश सामाजिक उत्पीड़न की ये कड़ी हमारी तभी से शुरू है और आज तक भी उसी के खिलाफ हमको आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सन 2002 में माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था, जिसमें गौड़, खरवार, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी अन्य जातियों को राष्ट्रीय पूर्वांचल के 13 जिलों में एसटी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करके इनको सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश दिया गया, जिसमें एक आधार बनाया गया था कि जिसके पास भू राजस्व अभिलेख हो, 1356 फसली हो, 59 फसली हो, अगर नहीं है तो टीसी हो, नहीं है तो ग्राम प्रधान लिख कर दे दे, शहर के लोगों को सभासद लिख कर दे दे। यहाँ तक कि उसमें व्यवस्था की गई थी कि अगर गौड़ महासभा का कोई पदाधिकारी लिख कर देता है, आप प्रमाण पत्र जारी करें। लेकिन आज तक प्रमाण पत्र जारी करना के लिए तमाम साक्ष्यों की ज़रूरत इनको पड़ती है और हम लोग तमाम साक्ष्य देते हैं। इसके बावजूद भी आज 2-2, 3-3 साल से हमारे आवेदन पत्र तहसीलों में लंबित पड़े हुए हैं। जो भी अधिकारी चाहें, चाहे एलआईयू के लोग हों, कोई भी चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। राजा तलाव तहसील में 200 से ज़्यादा आवेदन पत्र पड़े हैं। हमारे तमाम सर्टिफिकेट, जब सर्टिफिकेट की प्रक्रिया चेंज हो जाती है, पहले हाथ से बनता था मैनुअल, जिससे तहसीलदार का बाबू जो है हाथ से भरता था,
फॉर्म भर के तहसीलदार दस्तखत करते थे और जारी कर दिया जाता था, उसको नंबर दे दिया जाता था, डिजिटल नंबर। लेकिन इसके बाद एक कंप्यूटराइज होने की व्यवस्था की गई, तो कितने आवेदन पत्र थे जिन पे रिपोर्ट लगी थी, उसको इन्होंने कंडम कूड़े में डाल दिया। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? इसको जारी करें सुगमता पूर्वक। हम भी नागरिक हैं देश के, जैसे हम देश के नागरिक हैं सब, जैसे भारत में अन्य तमाम जातियां हैं, हम भी गौण हैं, हमारे लिए कोई अलग से शासनादेश नहीं है। ऐसी क्या परिस्थिति है कि गौणों के लिए तमाम परेशानी, तमाम पैसे वसूले जाते हैं, हमको हरेसमेंट होता है। बताया आपको कि 3-3-60 के आवेदन पत्र इनके यहाँ लंबित हैं। क्या किसी को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है? नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से तहसील दिवस पर हमारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन जारी, तहसीलदार कहती है नहीं साहब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जौनपुर में शासनादेश के बाद आज इतनी परेशानी है। हमने उस समय डीएम बलकार सिंह थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जारी करिए। एक पांडे जी थे, एडीएम थे कोई, उन्होंने कहा नहीं साहब जांच करनी है। ये कोई भी हो तो जांच करनी है, अटका देते हैं। इस जिला मुख्यालय पर 8/9/2000 से हमारा 222 दिन का आंदोलन चला था। हमारे 18 दिन के आमरण अनशन के बाद एक कमेटी बनी थी जिसने समस्त शासनादेशों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट दी थी, जिसके द्वारा इनको सुगमता से जांच प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नहीं, आज 2-3 साल से 2 तहसीलों में बंद है, एक में जारी हो रहा है, तो इक्का दुक्का महीने में 2-4 सर्टिफिकेट जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये व्यवस्था कब तक? हम भी भारत के नागरिक हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाना अंतर्गत एक लॉन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आयोजित कार्यक्रम का बीएचयू छात्रों ने जमकर किया विरोध। भिखारीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पर विभागीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। बीएचयू पत्रकारिता विभाग की डॉक्टर शोभना जातिगत व्यवहार का आरोप लगाते हुए बैठे धरने पर। और शासन के निर्देश पर लगभग 1 वर्ष बाद छोटे बच्चों ने विद्यालय शुरू किया जाना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।